अरे बच्चों, आज की बाल संस्कार शाला में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम। परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हुए बोले, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित करे। प्रणाम। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे सलाह लें सम्मान दें। बच्चों, अपने घर में पारिवारिक गोष्ठी होना चाहिए। हर घर में ये नियम होना चाहिए कि कोई भी काम अगर करे तो अपने परिवार को एक जगह बिठा ले और उसके बाद सलाह परामर्श करने के बाद ही कोई काम करे। और कोई भी काम करने से पहले सलाह परामर्श करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमको बड़ों का भी उसमें सलाह मिलता है और हम लोग छोटे भी जो हैं उनको भी अपना बात प्रस्तुत करने का मौका मिलता है। उनका सलाह मानना चाहिए और बड़ों को भी चाहिए कि मेरे घर में जो भी छोटे हैं उनको भी सम्मान दें। बच्चों, अगर हम रोज अपने घर में जो भी बड़े हैं उनको अगर प्रणाम करते हैं तो मेरा चेहरा देखकर वो समझ जाता है कि वे आज जरूर कुछ बात है। उनको आज उनके चेहरा पे आज हम रौनक नहीं देखे, रोज के तरह उनका चेहरा खिला हुआ नहीं है। वे पूछेंगे कि कुछ परेशानी तो नहीं है। आप इतना अगर आप अपना कष्ट परेशानी अगर बड़ों को बता देंगे तो बड़े भी अपने हिसाब से उस समस्या का निराकरण कर देंगे और इस प्रकार हमारे मन में उनके लिए क्या होगा, सम्मान बढ़ जाएगा। बच्चों, एक कहानी है। एक जंगल में एक झरना था और झरना के बगल में ही एक गुफा था और उस गुफा में एक शेर और एक शेरनी रहती थी और उनका 2 बच्चे थे। एक बड़ा था और एक छोटा था। बड़ा जो था वो काफी नटखट था और वो क्या करते थे, बड़ों का सलाह नहीं मानते थे और न ही उनको सम्मान देते थे। और छोटा क्या था, वो छोटा ही था लेकिन बड़ों का सलाह भी मानते थे और बड़ों को वो सम्मान भी देते थे। बच्चों, एक बार क्या हुआ, उसकी माँ जंगल जब जाने लगी शिकार करने के लिए तो क्या हुआ कि अपने दोनों बच्चों को वो समझा के गई कि देखो, जब तक हम वापस नहीं आएंगे तो तुम दोनों को अपने गुफा से बाहर नहीं निकलना है और ना ही झरना पे जाना है पानी पीने के लिए। जब हम वापस आएंगे तभी तुम दोनों को झरना पे पानी पीने के लिए ले जाएंगे और तुम तब तक घरे में रहना। बड़ा वाला जो बच्चा था, शेर का बच्चा, वो बहुत ही नटखट था। वो बोला कि माँ तो कह के गई है तो क्या हुआ, वहाँ झरना के पास कौन रहता है, हम जाएंगे और वहाँ से पानी पी के फिर वापस आ जाएंगे। वो शेर का बच्चा क्या किया, बड़ा वाला, वो झरना के पास गया और पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद उसके मन में कुछ शरारत सूझा। उसने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ मस्ती भी कर लेते हैं। जंगल में जो छोटा दूसरा जानवर था वो उसके साथ मस्ती करने लगा। मस्ती करते करते उनके मन में हुआ था दूर भी जाके खेलते हैं, देखें और यहाँ कौन कौन जानवर रहते हैं। उसका स्वभाव जो नटखट था ही, वो थोड़ा दूर भी चला गया और वहां जाके खेलने लगा। अचानक क्या देखता है कि एक गड्ढा था और गड्ढा में ऊपर से शिकारी क्या करते हैं, जानवर को फंसाने के लिए पहले क्या करते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा के ऊपर सूखी पत्ती और लकड़ी डाल के ऐसा बना देते हैं कि ताकि जंगल का जो जानवर है उसको पता नहीं चले कि जंगल में गड्ढा खोदा गया है। उसी तरह का गड्ढा खोद के और उसके ऊपर सूखी पत्ती डाला गया था। और जब वो शेर का बच्चा जब वहाँ खेलने के लिए जब जाने लगा दूसरे जानवर के साथ तो क्या हुआ, उसमें अचानक गिर गया। गिरने के बाद वो देखा कि अब तो हम गड्ढा में गिर गए, अब हम क्या करें। वो बहुत प्रयास किया गड्ढा से निकलने का, लेकिन वो निकल नहीं सका, क्योंकि वो गड्ढा जो था वहाँ के शिकारी बनाया था, जो कि चिड़ियाघर होता है, चिड़ियाघर का ही आदमी वहां आया था जानवर को पकड़ने के लिए, शेर को पकड़ने के लिए। उसने क्या किया, चारों तरफ से उसको रास्ता में बांध दिया और फिर जाके चिड़ियाघर में उसको रख दिया। जब वहां गया तो देखा कि मोटा मोटा छड़ वहां लगा हुआ है और उस घर में उसको जाके डाल दिया। अब वो बहुत पछता रहा था कि काश हम अगर मम्मी का बात माने होते, उनका सलाह माने होते, उनका अगर हम सम्मान किए होते तो आज हम यहाँ इस तरह चिड़ियाघर में नहीं पड़े होते। और क्या करता था, जब कोई बच्चा वहां आता था उसको देखने के लिए तो वो बहुत ही जोर से सोचता था कि हम छड़ तोड़े और उसको बताएं कि देखो, तुम भी इस मेरे तरह गलती नहीं करना, बड़ों का सम्मान करना और उनका जो सलाह हो वो उसको मानना, नहीं तो क्या होगा, मेरे तरह ही तुमको भी इस चिड़ियाघर में, इस जेल में बंद होना पड़ेगा। तो बच्चों, हम लोगों को भी क्या करना है, जो भी घर में बड़े हैं उनका सम्मान करें और वो जो भी सलाह दें उसको हम लोग माने। तो इससे क्या होगा, हम लोग एक संस्कारी और अच्छे बच्चे बनते चले जाएंगे। तो बच्चों, आज बस इतना ही। ओम शांति समाप्ति प्रणाम। बोलिए भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय, एक संस्कारवान बच्चे की जय। ओम शांति समाप्ति प्रणाम।